देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है बेटा आपका वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है बेटा। सेंटर ऑफ मास निकालना हमने किसका, एक सिस्टम का, और उसमें क्या पार्टिकल है, दो पार्टिकल है। तो बेटा कैसे निकाल लेंगे, पहले हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। भाई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है बेटा और टू पार्टिकल। तो बेटा यहाँ हम जो है ये ज्योमेट्री बना लेते हैं। एक ये आपके जो है एक्स वाई एंड जेड। तो बेटा यहाँ दो पार्टिकल है बेटे, यहाँ पर दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है बेटा, ए पार्टिकल है, और ये कितनी पोजीशन है बेटा, दैट पोजीशन इज r1। कितना बेटा, ये r1 पोजीशन वेक्टर है। दूसरा पार्टिकल यहाँ है, इसकी पोजीशन है बेटा आपकी, दैट इज r2। पोजीशन तो देनी पड़ेगी क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करता हो, एक्सप्लेन करता हो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, वो होता है बेटा पोजीशन वेक्टर। अब बेटा ये दो पार्टिकल है, देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ इन दोनों पार्टिकल पे क्या है भाई, पोजीशन इसकी r1। जब यहाँ फोर्स लगेगी बेटा, देखिए एक दूसरे, क्योंकि ये यदि रिजिड बॉडी हम लेते, क्या लेके चले, रिजिड बॉडी लेके चले हैं, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा बच्चों। पहला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, और इसमें बेटा दूसरे पे फोर्स किसके कारण, पहले के कारण। किसके कारण बेटा, पहले के कारण। ये है फोर्स 1 के ऊपर, किसके कारण, दूसरे के कारण। ये फोर्स है बेटा 2 पे, किसके कारण, 1 के कारण। तो ये जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी, ये पढ़ रखे हमने क्योंकि ये तो पेयर में होनी है। अब बेटा क्या है कि मान लीजिए यहां जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स। भाई पहले के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया आपने F1, और इसके ऊपर फोर्स लगा दी बेटा कितनी, F2। कितनी है बेटा, F2। तो ये बताओ क्या होगी, मोशन तो होगी भाई। जो फोर्स बॉडी की जो मोशन होती है वो किसके कारण होती है, किसके कारण होती है बॉडी की मोशन, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब है जो एक्सटर्नल फोर्स है बेटा उनके कारण क्या होगी, मोशन होगी। अब यहां क्या लेकर चलेंगे भाई, इसका जो है ये सेंटर पॉइंट ले लिया बेटा, दैट इज द सेंटर पॉइंट, कंसीडर करते हैं सेंटर पॉइंट हो गया। और सेंटर पॉइंट का जो है बेटा ये सेंटर ऑफ मास है बेटा, क्या ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन है ये, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। निकाल लेंगे क्या आएगी, और सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो कितनी दूर है, r, और ये क्या लेंगे, cm, cm। r मीन पोजीशन वेक्टर, cm मीन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। क्योंकि मैंने आपको आई थिंक बताया था कि जैसे ये एक पट्टी है या कोई भी चीज है, लेंथ है, इसका लंबाई का ऑफ कर दो, चौड़ाई का ऑफ कर दो, एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ रहा है, आप इसके ऊपर हैंग करोगे तो ये जो है बेटा बिल्कुल स्टेबल हो जाता है ऐसे। ये क्या बन गया, सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास हमने ये लिया है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये आ गया। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, बड़े ध्यान से, पहले हम क्या लिखेंगे, अब थ्योरी में लिखते हैं बेटा। अब थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ इसकी। क्या लिखेंगे भाई, यहाँ क्या है, ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। क्या लिया बेटा, ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। लेट अस कंसीडर, आपने कंसीडर क्या, लेट अस कंसीडर ए, क्या बेटा, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। कौन कौन से बेटा, टू पार्टिकल हैविंग क्या बेटा, मास, हैविंग मास क्या लिया बेटा, m1 एंड m2 एंड पोजीशन वेक्टर एंड p4, पोजीशन v4 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या लिया बेटा, r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। क्या लिया, रिस्पेक्टिवली। क्लियर है बेटा। और ये पोजीशन वेक्टर कहां से है बेटा, रिस्पेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो पोजीशन वेक्टर है बेटा, ये जो पोजीशन वेक्टर है कहां से होते हैं, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर होता है बेटा ओरिजिन से होता है, वो से होते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहां आपने क्या लिया, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, एक ए है और एक बी है, जिसकी मास m1 और m2। इस पार्टिकल की मास बेटा m1 और इस पार्टिकल की मास बेटा m2 ले लिया आपने। ठीक है बच्चों। अब क्या है, जब हम ये जो है बेटा यहां पर ये जो फोर्स है F12, ये क्या बेटा F12 क्या बेटा, क्या लिखोगे F12 क्या बेटा, क्या है
फोर्स ऑन किसके ऊपर, M1 ड्यू टू M2, ड्यू टू M2। और ये कौन सी है, इंटरनल। कौन सी बेटा, ये इंटरनल, क्या बेटा, इंटरनल फोर्स है। दूसरा F21 क्या बेटा, फोर्स है ऑन किसके ऊपर, M2 के ऊपर, ड्यू टू किसके कारण, M1 के कारण। ये भी कैसी है बेटा, इंटरनल फोर्स है। समझ रखे हमने। तो अब बात आती है बेटा, यहां आपने क्या लगाया, एक्सटर्नल। जब फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल की क्या होगी, मोमेंटम होगा। क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो जब आपने फोर्स लगाया तो लेट क्या लिखोगे भाई, P1 जो है बेटा, P1 जो है मोमेंटम है फर्स्ट का, क्या होगा, M1 V1। एंड जो ये मोमेंटम बेटा, ये देख लिया आपने, मोमेंटम ले लिया। P2 क्या होगा बेटा, P2 होगा आपका M2 और V2। क्लियर बेटा, ये क्या आ गया, आपके मोमेंटम आ गया। ठीक है। तो आपने एक बात बोल रखी है, सेकंड लॉ, जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ बोलता है, जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ बेटा, वो क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कि जो टोटल फोर्स है, क्या बेटा, टोटल फोर्स ऑन ए सिस्टम या ऑन ए बॉडी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो इसका मतलब है भाई, पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, क्योंकि मोमेंट पार्टिकल कितने हैं, दो है, एक यू है एक यू है। इसका मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बेटा पहले के लिए क्या लिखा चलोगे, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पहले का बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे बेटा किसके, पहले की फोर्स। और पहले की फोर्स क्या बेटा, एक तो F है प्लस एक इसके ऊपर क्या लग रही है, F12। क्या बेटा, एक F12 पढ़े होगा बेटा आपने। ये F12 क्या थी बेटा, हमने बताया था, ये था, ये तो एक्सटर्नल आ रही है, इंटरनल पहले ये लग रही टोटल, टोटल फोर्स की बात करिए, एवरेज फोर्स। ठीक है बेटा। सेकंड पे फॉर सेकंड पार्टिकल, फॉर सेकंड पार्टिकल, भाई सेकंड पार्टिकल के लिए क्या लेओगे बेटा, सेकंड पार्टिकल के लिए क्या बन जाएगा भाई, dP2 by rate of change of momentum is directly proportional to the force, total force F2 प्लस 2 पे किसके कारण, 1 के कारण। क्लियर बच्चों। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन नंबर दैट इज 1 और ये बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या है, नेट फोर्स, हम टोटल फोर्स क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स। तो जो टोटल फोर्स है बेटा, जो टोटल है या नेट आएगा, टोटल फोर्स ऑन ए बॉडी, टोटल फोर्स ऑन ए बॉडी, बॉडी ऑफ द टू पार्टिकल। तो इन सब का सम कर दो, तो इन सब का सम करोगे तो आपके पास जो टोटल फोर्स आएगी क्या आएगी मेरे बेटा, ये आएगी। इन दोनों का सम करो बेटे, क्या बनेगी देखना, dP1 बाय dt प्लस dP2 बाय dt बराबर, कांस्टेंट लगा दो बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21। अब हमें पता है कि ये जो फोर्स है, ये तो हमें पता है बेटा कि F21 बराबर होता है माइनस F12 के, क्योंकि दोनों फोर्स क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है बेटा। इंटरनल फोर्स क्या होती है, इक्वल एंड, ये इंटरनली फोर्स तो है वे, पहले की दूसरे पर, दूसरे की पहले पर क्या होता है, इक्वल एंड, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल का जो निशाना रहा, अपोजिट का है माइनस, इक्वल एंड अपोजिट है। तो जोड़ करियो बेटा इसने, F21 प्लस F12 के बन गया बेटा 0, ये नहीं होगा तो 0 आ गया। इट मीन इसका और इसका सम क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो आपके पास क्या है बेटा, d बाय dt, मैं कॉमन ले लेता हूं, d बाय dt क्या रह गया बेटा, P1 प्लस P2। क्या आ गया बेटा, P1 प्लस P2 बराबर आ गया आपका नेट फोर्स। क्या आ गया बेटा, ये नेट फोर्स, दैट इज द नेट फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स आ गया F1 प्लस F2। ये जो नेट फोर्स है ये बेटा F1 प्लस F2 इन दोनों का सम है, इसका और इसका सम है। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा व्हाट इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बेटा,
मास इनटू वेलोसिटी, क्या होती है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी, जो हमने पुट कर रखा। तो डी बाय डी टी, पहले का क्या बेटा? m1 v1 प्लस इसका क्या बेटा? m2 v2 बराबर है किसके? F नेट फोर्स। किसके बराबर? नेट फोर्स के आगे बेटा। अब क्या है? अब बेटा ध्यान से देखो, यहां ना मैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर रहा हूं। वेलोसिटी जो है क्या होता है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है पहले की क्या आएगी? v1 आएगा dr1 बाय dt, dr1 बाय dt। v2 क्या बनेगा बेटा? v2 दूसरे पार्टिकल की dr2 बाय dt। तो बेटा इन दोनों ने यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 3 बिकम, इक्वेशन नंबर 3 जो है बेटा चेंज हो जाएगी d बाय dt। ठीक है बेटा, बताना m1 v1 की वैल्यू बेटा dr1 बाय dt प्लस m2 बताना बेटा dr2 बाय dt। ये आ गया बेटा, बराबर है किसके? नेट फोर्स। किसके बराबर बेटा? नेट फोर्स के। आगे बेटा आगे बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूं बेटा? डी बाई डी टी यहां भी है, डी बाई डी टी यहां भी है, ये रहा डी बाई डी टी यहां भी है, डी बाई डी टी यहां भी है। एम तो हमें पता कांस्टेंट है, मास तो क्या है? कांस्टेंट। क्या चीज चेंज हो सकती है? पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन। तो बेटा हम क्या लेते हैं भाई? डी बाई डी टी कॉमन ले लीजिए, बाहर कॉमन ले लीजिए। तो क्या आएगा बेटा? डी बाई डी टी जब कॉमन लोगे तो देखो डी स्क्वायर बाय डी टी का स्क्वायर आ जाएगा। यहां रह जाएगा आपका m1 r1 प्लस क्या रह गया बेटा? m2 r2, ये रह गया बेटा। और ये बराबर आएगा किसके? F नेट फोर्स के। किसके बेटा? F नेट फोर्स के। ये आ गया बेटा, बिल्कुल सही है। ये नेट फोर्स के ही बराबर आना था, क्योंकि नेट फोर्स होती है बेटा क्या? मास इनटू क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की। तो वो बाद में प्रूफ करूंगा, पहले इसको कर लेते हैं हम। बेटा मैं क्या करता हूं? इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं m1 प्लस m2 से, और डिवाइड कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो m1 प्लस m2, ये ले लिया बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। m1 प्लस 2 प्लस m1 प्लस m2 यहां है, यहां है। तो क्या हुआ? ये जो है ये किसकी पोजीशन है? ये पोजीशन है किसकी? किसकी बेटा? ये यदि डेरिवेशन निकाल लो, मैं आपको बता देता हूं कैसे डेरिवेशन निकलेगा बेटा। देखिए नेट फोर्स, इसको लेते हूं, इसको अलग ले लेते हैं हम। नेट फोर्स, नेट मास बॉडी की, और नेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका? सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो नेट मास एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसका? सेंटर ऑफ मास का बाय dt। आप m बाहर रखो, d बाय dt एज इट इज रख दो। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अरे यही तो आना था d। अगर मैं क्या लेता हूं बेटा? m आ गया एज इट इज, क्या बन गया? d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर। क्या आ गया यहां? r सेंटर ऑफ मास। r कंपेयर करना तो पोजीशन सेंटर ऑफ मास ये रही। ये क्या? दोनों पार्टिकल की मास हम m टोटल m ले लें, यो भी m यो भी m, m प्लस m 2m। भाई m1 बराबर m2 बराबर m है। आइडेंटिकल पार्टिकल, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे। कैसे बेटा? एक जैसे। एक जैसे है तो भाई m यो भी m हो गया, m बिल्कुल निकल जाएगा। इट मीन ये क्या? टोटल मास। भाई दो पार्टिकल है, टोटल मास होगी, तीन होंगे m3 आ जाता, तो ये टोटल मास। तो इससे कंपेयर करो, जब इससे साथ आप कंपेयर करोगे, इसके साथ कंपेयर करोगे बेटा आप, तो क्या मिलेगा आपको? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या है बेटा? द पोजीशन। क्या है बेटा? पोजीशन आया बेटा, पोजीशन आई किसकी? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसका? ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल का जो है सेंटर ऑफ मास आ गया बेटा आपके पास। और पार्टिकल्स क्या है बेटा? आर सी एम मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कितना है मेरे बेटे? m1
R1 प्लस M2 R2, यह आ गया मेरे बच्चे, और बाय M1 प्लस M2। क्लियर है बेटा? आ गया, तीन होंगे M1 R1 M2 R2 M3 R3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। आई बात क्लियर? समझ में आ गया? यदि यहां nth पार्टिकल हो, nth पार्टिकल हो तो बन जाएगा nth के लिए। तो ये था बेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यहां ये डेरिवेशन करना आता है, ये आता है। हम यही तक कराते हैं इसकी, ये राइट साइड नहीं कराते बेटा। राइट साइड ना कराने का नुकसान है कि बच्चों को पता नहीं होता भी ये आर क्यों लिया। अब कंपेयर करके देख लिया आपने, ये भाई पोजीशन वेक्टर है किसका? सेंटर ऑफ मास का, बिल्कुल है। तो बेटा यहाँ ये पोजीशन वेक्टर आ गया सेंटर ऑफ मास का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपका 3 नंबर या 5 नंबर में डेरिवेशन आता है, टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ पोजीशन, जो है पोजीशन वेक्टर निकालना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। कर लोगे? ये आ जाएगा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक।